आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में इससे संबंधित जितने भी बिंदु हैं उसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। परावर्तक सतह मीन्स होता है वह सतह जिससे प्रकाश टकरा के वापस लौटता है। जैसे ये दीवार है और एक तरफ से शीशे की दीवार है, एक तरफ से रंगा हुआ है। ठीक, तो अगर दोनों तरफ से प्रकाश डालेंगे तो इस तरफ से प्रकाश टकरा के लौटेगा क्योंकि इस तरफ रंगा हुआ नहीं है, और इस तरफ यदि डालेंगे तो ये टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो जिस एरिया से प्रकाश टकरा कर वापस लौटता है, जिस सतह से टकरा कर लौटता है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं ये गोल जो है खोखला गोला, यही गोलीय दर्पण है। और ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं बिना रंगा हुआ है और अंदर से रंगा हुआ है, यानी कि बाहर वाला जो पार्ट है ये परावर्तक सतह है। यहाँ इंडिकेट भी किया हुआ है। ठीक, अब गोलीय दर्पण की बात की जाए तो यह दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण मीन्स, अब उत्तल शब्द ही है तो बिगाड़ के इसको उथल बना देते हैं। ठीक ना, यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, साथ ही साथ परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। ठीक, तो शॉर्ट में इसको कैसे बोलेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो, माने कि क्या हो? उठा हुआ हो। उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं उसे। ठीक, अब दूसरा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, दिख रहा है यहाँ पे धंसा हुआ है, ये उठा हुआ है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो समझ में आ गया है गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु हैं जिसको हम लोग अब देखेंगे। बिंदु कौन कौन से हैं? तो जब गोलीय दर्पण बनाएंगे तो इसमें सेंटर पे एक बिंदु दिख रहा है, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। एक मिरर के किनारे पे दिख रहा है, इसको कहते हैं ध्रुव। और यहाँ भी जो दिख रहा है ये भी ध्रुव कहलाता है। ठीक, और ये जो दूरी है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, इसको कैसे डिफिनेशन करेंगे? डिफिनेशन इसका हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले ध्रुव क्या है? ठीक, तो जो दर्पण होता है ना, ये मान लीजिए कि ये दर्पण है। ठीक, कौन सा दर्पण है? इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक, अब ये जो अवतल दर्पण है, इसी दर्पण के मध्य बिंदु को, जो दर्पण होता है उस दर्पण का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट जो होता है ना, उसी मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव। ध्रुव माने पोल, कहते हैं ना सेंटर। तो सेंटर और पोल में थोड़ा सा अंतर है। सेंटर मीन्स बीच में, आप पोल माने एगो किनारे पे मध्य बिंदु, पोल माने किनारे पे मध्य बिंदु। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या है? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, अगला बिंदु है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो दर्पण, गोलीय दर्पण जो है जिस खोखले गोले का एक भाग है, उसी भाग के केंद्र को, ये जो गोलीय दर्पण है इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र ऊपर लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र जो होता है इसको सी से डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो सेंटर का पहल का स्पेलिंग में पहल का लेटर क्या है? सी है। तो इसे किससे सूचित किया जाता है? ठीक, सी से सूचित किया जाता है। अगला है वक्रता त्रिज्या। क्या है? ठीक, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो कितना सिंपल है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अगला है प्रधान अक्ष, इसे मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष। तो अभी हम लोग देखें गोलीय दर्पण में एक सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र सी है और एक ध्रुव है जिसको पी से सूचित किया जाता है। ठीक, सी और पी दिख रहे हैं आपको। तो गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र सी और उसके ध्रुव पी को जो मिलाने वाली ये रेखा है, उसी रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो ये सभी बिंदु समझ में आ चुका है। ठीक, और दो बिंदु है फोकस और फोकस दूरी। फोकस क्या होता है?
तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसी बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसी बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो फोकस होता है ना उसको कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। बड़का एफ, एबीसीडी में जो बड़का एबीसीडी होता है ना वो बड़का एबीसीडी का एफ से सूचित किया जाता है। ठीक, अगला है फोकस दूरी। तो अभी हम लोग पढ़े ना दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? पी से। ठीक, फोकस अभी हम लोग देखे हैं। ठीक, तो दर्पण के ध्रुव पी तथा उसके फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, दर्पण के ध्रुव पी तथा उसके फोकस एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और ये फोकस दूरी जो है ना इसको छोटका एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? छोटका एफ से। और ये जो छोटका एफ होता है ना एफ बराबर सूत्र होता है r/2। क्या होता है? आर क्या है? तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक ना? आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। यानी कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। उसके वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। ठीक, तो ये सूत्र है, खूब पूछा जाता है प्रश्न में। ठीक ना? ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि एफ बराबर होता है और ऑप्शन में रहेगा 2r, r/2, r²2 ऐसे। तो आपको आंसर क्या टिक करना है? एफ बराबर r/2। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।